नमस्कार। अब फिर एक इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए, और यह है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इंदौर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पॉक्सो के तहत सजा के लिए इरादे और मानसिकता का संकेत ही काफी है। आपने या किया नहीं किया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। करने वाले अपराधी की नीयत, करने वाले अपराधी की मानसिकता का संकेत ही काफी है पॉक्सो एक्ट के तहत किसी को सजा देने के लिए। आप कृत्य करे या ना करे, कपड़े खींचने पर 3 साल की सजा, जेल और 4,000 रुपये जुर्माना। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कपड़े खींचे थे, इसे 3 साल की जेल और 4,000 रुपये जुर्माना। क्योंकि यह किया नहीं किया यह तर्क नहीं चलता है, यह आपकी मानसिकता और मंशा, आपकी नीयत दिखाता है। तो देखते हैं क्या केस था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, केस क्या था? 22 साल के एक युवक, 22 साल यानी 18 साल के बाद वह माइनर नहीं है। 22 साल के युवक ने 9वीं कक्षा की छात्रा, यानी वह नाबालिग है, 16 साल 15 साल, तो 22 साल के एक युवक ने 9वीं कक्षा की छात्रा का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया और उसके कपड़े खींच लिए। जब उसने शोर मचाया तो व्यक्ति मौके से भाग गया। केस यही था। 22 साल के युवक ने एक 15-16 साल की लड़की की कपड़ा खींचा और बाद में वह भाग गया। ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध के लिए 3 साल के कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अपील कर्ता ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय गए, वो हाई कोर्ट गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गए। ट्रायल कोर्ट ने तो उसे जुर्माना और जेल दिया। अब वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट के वकील क्या तर्क देते हैं कि देखिए, इसने कोई यौन हमला नहीं किया, इसने तो कपड़े खींचे थे लेकिन कोई यौन हमला नहीं किया, इसलिए यह पॉक्सो के अंडर में नहीं आता है, इसने यौन हमला नहीं किया। यही तर्क था। अब देखिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट क्या कहते हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने क्या कहा कि कानून के अनुसार पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी को भी अगर प्रोसिक्यूट करना है तो उससे दोषी मानसिक अवस्था, कल्पेबल मेंटल स्टेज, यही दिखाना होता है। क्या दिखाएंगे? उस अपराधी का दोषी मानसिक अवस्था, कल्पेबल मेंटल स्टेज। और इस प्रकार अपराधों में विशेष अदालत द्वारा यही माना जाएगा आपका मेंटल स्टेज क्या था, या क्रिमिनल मेंटालिटी था कि नहीं, आपकी नीयत क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपके इरादे क्या हैं। तो न्यायाधीश ने अपील करता अभियुक्त को आईपीसी की धारा 354 शील भंग करना और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की, यानी उसकी सजा बरकरार रहेगी। उसने हमला किया नहीं किया यह तर्क नहीं चलता है। उसकी दोषी मानसिक अवस्था, विकृत मानसिक अवस्था, उसके खराब नीयत और इरादे ही काफी हैं आपको पॉक्सो के तहत किसी को जेल भेजने के लिए। पॉक्सो के तहत जेल भेजने के लिए सिर्फ यही काफी है। कोई यह नहीं कह सकता कि हमने यौन हमला किया या नहीं किया। यही है मध्य प्रदेश का फैसला और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आएंगे फिर नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।